क्या कहते हैं हम उसको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब आपको बैच में मिल जाएंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटिफुली डिजाइंड ब्राइट कलर्ड साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वीव विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। इट इज अ पार्ट ऑफ पोचमपल्ली, खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, इस बुनाई को भी के लिए विख्यात है, जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो पोचमपल्ली जगह है वो कहां है, फटाफट से बताना है। महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटका में है? और अगर मैं यहां कर्नाटका हटा के आंध्र प्रदेश लिख दूं तब आप क्या चूज करेंगे, ये बता दीजिए। अगर मैं यहां कर्नाटका हटा के आंध्र प्रदेश लिख दूं तो आप क्या जवाब देंगे, ये बता दीजिए। फटाफट से बताना है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करना है। आंध्र प्रदेश, अब क्या जवाब रहेगा आपका? फटाफट से आंसर कीजिए, क्या आंसर आप देना चाहेंगे? यहाँ पे 59% लोग कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, 59%। अगर आप अब से 2 महीने हैं, आज से एग्जैक्ट 2 महीने आप टिक के सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस भी देख लेते हैं तो आपको बेहद बेनिफिट हो जाएगा, इतनी बात पक्की है ना। और इस बात का मैं भी बिल्कुल आपसे एकदम खुला प्रॉमिस कर दे रही हूँ आज कि सैटरडे संडे छोड़ के मैं पूरी कोशिश करूंगी, कोशिश क्या करूंगी मतलब मैं रेगुलर आऊंगी, बात खत्म है ना। चलिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, देखना एक बार, बहुत ही बढ़िया। जूही जो पेंडिंग है वो मिल जाएंगे जूही, अगर आप यही पूछ रहे हो तो। कोई और सवाल है तो बात अलग है। 59% लोग अभी भी सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम देखें पोचमपल्ली कहाँ है, तो पोचमपल्ली तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है, अगर मैं कहूँ तो। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें पोचमपल्ली जो है। और पोचमपल्ली की साड़ियां बहुत फेमस हैं, या वहां का वीविंग टाउन बोल देते हैं इसको, कि यहाँ पे बुनाई कढ़ाई बहुत होती है और अलग अलग धागों से सिल्क वगैरह बहुत सारी चीजों का यूज हुआ जाता है। जो यहाँ की फेमस कढ़ाई है वो इक्कत कहते हैं, आई थिंक उसको, या इक्कत कहते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बात हो गई। पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जो अपडेटेड एनसीईआरटीज हैं उनमें शायद आज से अगर आप चले जाएंगे 5-6 साल पहले जो मेरे सेशंस होंगे, तो उस टाइम पे आपको ये एनसीईआरटी में भी आंध्रा ही लिखा हुआ मिलेगा। बट आज के समय अगर आप देखेंगे, या आज से जो ज़्यादा पुरानी वीडियोस नहीं है लेट्स लर्न पे ही, वो देखेंगे तो उसमें आपको तेलंगाना मिल जाएगा। तो ये तेलंगाना में है, ठीक है ना। फिर अलग हो गया था ना ये, तो तेलंगाना के अंदर आएगा पोचमपल्ली, जहाँ ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। एक आपका चैप्टर है प्रॉपर एनसीईआरटी में कि ये मुक्तापुर गांव में रहने वाली एक बच्ची है वाणी, और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। यानी बहुत ही, जो भी बात हुई कि ब्राइट जो थ्रेड हैं ब्राइट कलर के, वो इसमें पाए जाते हैं। और अम्मा अप्पा और परिवार के साथ लोग बुनाई का काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो रंग बिरंगे धागे यानी कलर्ड जो आपके ब्राइट क्या कहेंगे थ्रेड्स हैं, लोग क्या करते हैं वीविंग का काम यानी बुनाई का काम करते हैं। बुनाई सुंदर होती है, अपने आप में यूनिक होती है। और ये जो गांव है वो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में आता है, कस्बे के पास है, जो ये मुक्तापुर विलेज की यहाँ बात हुई है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। तो इस बुनाई को भी, वीविंग का नाम भी क्या है, पोचमपल्ली ही है, ठीक है ना। जो ही करेंगे आपका डाउट सॉल्व, मैं एक बार टीम को बोलूंगी। इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं, और मतलब ये बुनाई वाला, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई कि हमें ये 2-3 बातें यहाँ याद रखनी है। और अगर हम देखें बुनाई का नाम भी यहाँ यही है, और अधिकतर घर में ये होता है। पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखे जाते हैं यहाँ पे, जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना। और आपको भी बच्चों को क्या करना है, पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय, ये पहले पूछा जा चुका है, पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई, कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना, जैसे कन्नौज क्या है, इत्र के लिए फेमस है ना, और इत्यादि पर चर्चा करवाई जाए, डिस्कशन कराया जाए। और इसको क्या कहते हैं, इंडिजीनियस मटेरियल या इंडिजीनियस इवन टीचिंग एड्स को भी बढ़ावा दिया जाए, यानी जिनको हम देशीय क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं या सामान कहते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो लोकली बनाया जाए, जो आसपास से बनाया जाए। ठीक है जी, ठीक है समरेश, धन्यवाद। क्लियर है बात। तो इंडिजीनियस मटेरियल का इस्तेमाल करें टीचर भी अपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स को और बेहतर करने के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर आपसे मैप पे पूछ लिया जाए, जो कि एक क्वेश्चन है भी आगे, तो आपको अगर तेलंगाना की बात करें तो नेबरिंग स्टेट अगर पूछ ले तो आपको पता है यहाँ आंध्र प्रदेश है, इधर आपका ये उड़ीसा है, इधर कर्नाटका है, ऊपर महाराष्ट्र तेलंगाना है, ठीक।
तो या इसी का जो नेबरिंग स्टेट है तेलंगाना का वो महाराष्ट्र है, नीचे तमिलनाडु। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होता ही है। चलिएगा, खैर अभी समझेंगे कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, देखना और फिर जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, ये आज तक का सबसे लेंदी पेपर मैं इसको कहूंगी, है ना। काफी लेंदी क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है, आपको दो स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ना है, एक है स्टेटमेंट 1 और एक है स्टेटमेंट 2। तो अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होगी, पेपर में समय नष्ट होगा पेपर को पढ़ने में, क्योंकि लंबा पेपर बना रहे हैं, यानी लेंदी पेपर बना रहे हैं, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कहता है ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स, यानी 6 थीम में बांटा हुआ है, बात तो सही है। वाटर है, रिलेशनशिप्स, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। ट्रांसपोर्ट नाम का कोई भी टॉपिक नहीं है, रिलेशनशिप भी अपने आप में अलग नहीं है, ये सब टॉपिक कह लीजिए आप एक तरह से, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो 6 थीम्स में बांटा हुआ है, बात ठीक है, लेकिन ये 6 थीम्स के नाम सही नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलग से नहीं है, ये मैंने आपको अच्छे से याद कराया हुआ है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, सबसे पहले हम फूड से शुरू करते हैं, फूड, फैमिली या फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक, द थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू चिल्ड्रंस लाइफ, बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई है, ये बात एकदम सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये 6 थीम्स हैं, इनमें से 2 थीम तो बिल्कुल ही गलत हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और सेकंड जो है वो ट्रू है, तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट। एंड थर्ड क्यों कह रहे हो भाई, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, दोनों कथन कैसे सही है? ईवीएस के जो 6 थीम हैं उसमें वाटर है, आपसी संबंध नहीं है, फैमिली है, परिवार है, आपसी संबंध उसके अंदर सब थीम में आता है। भोजन है, हाँ भोजन है, यातायात, ट्रांसपोर्ट, चलो ट्रैवल को हम फिर भी मान लेंगे, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी हमने मान लिया। आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, यानी शेल्टर भी है, चलो। एंड हाउ थिंग्स वर्क नहीं है, थिंग्स वी मेक एंड डू है, तो इसमें 2 तो गलत ही दी हुई है बिल्कुल। अगर हम ट्रांसपोर्ट को मान भी लें, जो कि ट्रैवल के नाम से है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के नाम से नहीं है, ठीक, ट्रैवल अलग चीज हो गई यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज राइट बट 2 इज नॉट राइट एट ऑल। अब आपको पता है 6 थीम्स हैं, थीम्स के बेसिस पे चैप्टर को डिवाइड, मतलब सिलेबस को डिवाइड किया गया है, ना कि सिलेबस वाइज रट्टे लगवाए गए हैं, क्योंकि ये थीम्स क्या है, इंटीग्रेटेड मैनर में बच्चे को सिखाती हैं, उसकी सराउंडिंग एक साथ जुड़ी हुई है। जब वो पेड़ देखता है तो वो ये नहीं कहता ये ज्योग्राफी का पार्ट है, उसके लिए वो उसके एनवायरमेंट का पार्ट है। तो एक साथ जोड़ करके बच्चे के जीवन से सिखाने के लिए 6 थीम्स बनाई गई हैं, आप साथ में बोल सकते हैं, है ना। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ सब थीम्स आती हैं, यानी इसके अंडर भी कुछ थीम्स आती हैं, ये मेजर थीम है जो 6 थीम्स है। अगर इन 6 के अलावा कुछ दिख रहा है तो समझ जाइए वो मेजर थीम में नहीं आएगा, मेन थीम में नहीं आएगा। फूड है ना भाई, फैमिली में रह के काम थोड़ी चलेगा, खाना भी चाहिए, अब फूड चाहिए तो फूड के बाद पानी भी पीना पड़ेगा, हालांकि पीना नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं लोग, बट हम तो मान लेते हैं भाई पानी भी तो चाहिए होगा। फूड, वाटर, शेल्टर, रहने को एक घर भी चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ट्रैवल, घूमने का भी मन करेगा, पेड़ थोड़ी है हम एक ही जगह पे टिके रहेंगे, कौन सी मूवी का डायलॉग है बता दीजिएगा। थिंग्स वी मेक एंड डू, के कुछ काम हिलना भी देखेंगे भाई, है ना। थिंग्स वी मेक एंड डू, मेक एंड डू यानी काम जो हम करते हैं, ये है मेजर 6 थीम्स, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, सिंपल 6 थीम्स हैं। इनके अलावा जो भी है वो सब थीम है, या कई बार ऐसे ही फालतू में दे देता है थीम। तो थिंग्स वी मेक एंड डू है, ये नहीं है कि थिंग्स जो भी इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पे कि हाउ थिंग्स वर्क, ये थोड़ी कैसे काम करती हैं, जो हम चीजें बनाते हैं और करते हैं, यानी हमारा ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब फटाफट से दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी व्यापक मूल्यांकन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट, यानी सर्वांगीण रूप से, समग्र रूप से बच्चे को जांचना। आज ही कराया है ये CCE, हम डिस्कस कर रहे थे बैच में, अगर याद हो आपको तो, अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, आपको पूरी कहानी हमने बताई थी, क्या कैसे चीजें रहती हैं इसमें, है ना। और हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे होलिस्टिकली हमें बच्चे का आकलन, 360 डिग्री असेसमेंट की बात आपकी NEP भी कह रही है, ठीक। तो ये CCE हर जगह पे, मैं जब बताती हूँ आपको कि अगर 10 टॉपिक पढ़ने हो तो उसमें CCE बहुत जरूरी है, हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव, और 2 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस पर भी मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं एक वीडियो बना दूंगी कि 2 महीने में एक अच्छा सा प्लान तैयार करके और अपनी तैयारी कर लीजिए, अगर अभी तक शुरू नहीं किया ठीक से तो।
है ना। कॉम्प्रिहेंसिव 2 महीने बहुत होते हैं सीटेट के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मींस होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट, हर एक पक्ष में बच्चों